का गांव में मिट्टी का घर था ना, इधर आया, सोचा जो पक्का घर बनाएगी, इसीलिए इधर आया। गांव में मेरा बच्चा को छोड़ के आया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है। जो बच्चा के छोड़ के इधर आके मैं काम कर रही हूँ। एक मैडम ने खुद देख लिया था, मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, और वो बोल रही थी आप खाना खा लेते हो। ये काम करके खुश हैं आप? और क्या करूं, और कुछ कर भी तो नहीं सकती। कोई नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आपके रोज के घर का काम कौन करता है? बर्तन, झाड़ू, पोछा, बुजुर्गों को संभालना, बच्चों का ख्याल रखना। जो ये काम करते हैं, आप और मैं शायद उनका पूरा नाम भी नहीं जानते होंगे। हमें बस यही पता होता है कि काम पूरा हो जाना चाहिए। जी हाँ, मैं डोमेस्टिक वर्कर्स यानी मेड की बात कर रही हूँ। आज हम उनकी ज़िंदगियों में ही जाने वाले हैं और सिर्फ यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान हमारे घर को संभालता है, उनकी खुद की ज़िंदगी आखिर कैसी होती है। क्या नाम है आपका? अंजलि। और आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। मामूनी जाना, उम्र है 30। मेरा नाम जयश्री मंडल, उम्र 26 साल। मेरी नाम आसमा है, मेरी उम्र 28 है। मेरा सुशील। और आपकी उम्र? उम्र की तो मेरी 28 की हो गई। तो आप सुबह काम पे कितने बजे आती हैं और कितने घरों में काम करती हैं? अभी तो फिलहाल मैं 5 घरों में काम कर रही हूँ। सुबह 8 बजे आती हूँ और 1-1:30 बजे करीब जाती हूँ। और फिर वापस शाम को आती हैं? हाँ, शाम को 5 बजे आना पड़ता है और 7 बजे जाती हूँ। कितने टाइम से कर रही हैं आप ये काम? हाँ, 2021 साल से। एक ही साल। इसके पहले क्या करती थी? इसके पहले गांव का काम करती थी, घर पे गांव में ही काम करती थी। इधर 21 साल से इधर आई हूँ। गांव में यही काम करती थी आप? नहीं, यही काम नहीं करते। घर का काम जो होता है ऐसे हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं है। खाना बनाती, फिर साफ सफाई, वो जो घर का काम होता है वही बस। तो ये काम फिर क्यों करना शुरू किया आपने? थोड़ा दिक्कत होती थी, जे पैसा कम, थोड़ा जाके माने क्या बोलते हैं वो, बाहर जाके थोड़ा ज़्यादा कमाऊँ, इसलिए इधर चली आई थी। अच्छा, खुश है ये काम करके आप? हाँ, खुश तो है। मैं तो इधर 2020 में इधर आया। इसके पहले क्या काम करती थी आप? इधर पहले तो मैं घर का काम है, घर का जो काम होती है, गांव में तो ऐसे काम वाली नहीं रखते ना, मेरा घर में मेरा ही काम करती हूँ। तो 2020 में फिर आपको ये काम क्यों करना पड़ा? कोई मजबूरी थी? हाँ, मजबूरी, ऐसे गांव में कोई काम नहीं था, इधर आके थोड़ा ज़्यादा कमाऊँ इसलिए इधर आया। फिर भी हम लोग का गांव में मिट्टी का घर था ना, इधर आया, सोचा जो पक्का घर बनाएगी, इसीलिए इधर आया। तो पक्का घर बन गया है? नहीं, अभी तो नहीं बनाया। कितना टाइम लगेगा और पक्का घर बनने में? थोड़ा टाइम लग जाएगी, 1-2 साल लग जाएगी। पहले गांव में काम करते थे, खेती बाड़ी का। मजबूरी हो गया तो फिर दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आके थोड़ी बहुत पैसे कमाने, अच्छा कमाने लगी, तो पैसे भी बच जाते हैं और घर भी चला लेती हूँ। ठीक है, तो हाँ। ठीक है, तो आप कितने टाइम से कर रही हैं ये काम? यहाँ पे तो हमारे 10 साल हो गया है काम करते करते। 2015 में आई हूँ। अच्छा। 15 से लेके 26 हो गया। तो आपने इसी सोसाइटी में काम किया, इसके पहले भी कहीं किया? हम तो केंद्रों में यार 1 से 10 के सामने काम कर चुके हो। यहाँ पे आई 3-4 महीना हो गया है। अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे आपका काम सब? हाँ, मुझे अच्छा लगा है और मैडम भी अच्छी है, कोई परेशान नहीं करते हैं, और केंद्र बिहार भी कोई परेशान नहीं करती हैं। चार साल।
अच्छा, इसके पहले क्या काम करती थी आप? मैं घर वाले सिलाई का रख रहे थे, घर पे रह रही थी गांव में या इधर ही? गाँव में। फिर इधर क्यों आना हुआ आपका? मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया था, वो चल नहीं पाते, काम नहीं करते कुछ। मैं घर पे ही परेशान थी, मुझे ठाने लाई लिवा के। तो इसलिए आपको ये काम करना पड़ा। तो अब आपके पति कुछ काम करते हैं? नहीं, वो घर पे रहते हैं बच्चों के पास। तो सारा घर का खर्चा आप ही चलाती है? हाँ, कहीं से कोई मदद या कोई सपोर्ट? कोई किसी का नहीं, सब अपने उस पर। अच्छा, तो जितना आप कमाती हो उससे आपका घर का खर्चा निकल जाता है? ये तो है, बच्चों के टाइम तो कुछ करना पड़ेगा, बच्चे हैं साथ में। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, मैंने बच्चे सरकारी स्कूल में भेज रखे हैं, ट्यूशन लगा रखा उनका। अच्छा, वो पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 1 लड़का 3 लड़की। एक्सीडेंट के पहले पति आपकी मदद कर देते थे, सब घर पे सही सिलाई था? कर, टेलर है। अच्छा, आपको कभी काम से निकाला गया है? हाँ, एक घर में क्या था, कुछ बता पाएंगी? मतलब थोड़ा, मतलब जो काम होता है वो काम नहीं कराना होता उनको, मतलब कि पैसे के हिसाब से काम कराया जाता है। जैसे आप मेरे को बोल रहे हो हम काम पे लगते हैं, उस हिसाब से आपने हमें बोला कि उतना काम करना है तो हम उतना ही काम करेंगे। आप फालतू काम कराओगे तो उसके पैसे तो वो दे देने पड़ते हैं ना, क्योंकि हम भी लोग गरीब हैं। तो उसकी वजह से कि ये रहता है कि हमारा भी खाना खर्चा होता है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए, मतलब होते हैं बहुत से होते हैं कि मतलब जो अच्छे होता है, पर बाजी घरों में ये होता है कि पैसे काट लिए जाते हैं और ऊपर से ज़्यादा भी काम करा लेते हैं। काम ज्यादा मतलब कैसे? मतलब जैसे कि अगर झाड़ू पोछा का काम है तो वो डस्टिंग कराएंगे, और डस्टिंग का काम है तो बर्तन भी धुलवा लेते हैं, ऐसा रहता है। तो आप कभी मना करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा इतने में? मना करने के बावजूद भी यही रहता है कि अंजलि कर दो, यही रहता है। नहीं, वो काम से तो कोई निकाला नहीं है मेरे को अभी ऐसे, तक नहीं। आपने कभी काम छोड़ा हो? हाँ, एक तो छोड़ ही दिया। वो मैडम ने बोल रही थी खाना सही से नहीं बन रही है, खाना वो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। तो बोली ठीक है, मेरा काम पसंद नहीं है तो पैसा तो मैं जाऊँ, बस। ऐसे तो कोई यार दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको जितना पैसा मिलता है आप उससे खुश हैं? हाँ हाँ, मिल जाती है, जितना काम कमाते हो ठीक है, बात कर लेता हूँ ना, वही दे देता है बस। कितने घर में काम करती हैं आप? अभी तो ज़्यादा घर में काम नहीं है मेरा, उस महीने 2 काम छूट गया, और ये अभी 3 काम है, फिर तो सही है। अच्छा, नहीं नहीं, कोई नहीं, अपने मर्जी से छोड़ती हो तभी, तो नहीं। अगर आपने कभी अपनी मर्जी से काम छोड़ा है तो उसकी क्या वजह रही है? पैसे कम देते हैं, कोई ज़्यादा देते हैं, इसीलिए काम छोड़ा गया है। अच्छा, कभी किसी ने डांटा है या ऊंची आवाज में बात की है? वैसे तो होते ही है, कभी वो गुस्सा होते तो हम शांत हो जाते हैं, हम गुस्सा होते तो वो शांत हो जाते हैं, दोनों फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर दोनों फिर बड़ा तगड़े वाली लड़ाई हो जाते हैं। फिर हमें गुस्सा के मारे बोल देती हूँ तो मैं नहीं आऊँगी, फिर बाद में फ़ोन करती है तो क्यों नहीं आओगे, मैं को तुमने डांटा इसलिए नहीं आई, फिर वो फिर आ जाती हूँ दोबारा काम करने के लिए। ये काम करके खुश हैं आप? और क्या करूँ, और कुछ कर भी तो नहीं सकती। मजबूरी है। कितने घरों में काम करती हैं आप? 5। 5। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप सुबह कितने बजे आती है, कितने बजे उठती है, रात को कितने बजे तक घर कर काम मैं करके 5:30 बजे उठती हूँ, 7:30 बजे यहाँ आ जाती हूँ, 4:30 बजे चली जाती हूँ, दोनों टाइम के काम करूँ। और 4:30 बजे के बाद आप फिर नहीं आते हैं यहाँ पे? नहीं, घर चली जाती हूँ, बच्चों का भी तो देखना है ना। खाना वगैरह बनाती है किसी के घर पे आप? अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत आती है काम करने में, आपको क्या लगता है? काम में कुछ दिक्कत नहीं, जो परेशान करते हैं ना, बस उस वजह से छोड़ना पड़ता है। किस तरह की परेशानी? जैसे पैसे से नहीं देते टाइम पे, और वैसे चिक 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 करते हैं, उसमें दिक्कत होती है। तो मन वहीं तो लगेगा जहाँ प्यार से कोई बोलेगा, वहीं मन लगेगा, वहीं काम करने में मन लगेगा। अच्छा, छुट्टी वगैरह सब मिल जाता है आसानी से? छुट्टी तो मिल जाती है। और जितने पैसे मिलते हैं उससे आप संतुष्ट है या आपको लगता है कि और पैसे मिलने चाहिए इस काम के लिए? बढ़ाने की तो कोशिश है कि बड़ा प्लेट हो गया। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कभी काम से निकाल दिया गया है? नहीं, मैंने खुद छोड़ा है उनके व्यवहार की वजह से? क्या हुआ था, कुछ बता सकती है? कुछ नहीं है, ऐसी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इस वजह से छोड़ दिया मैंने।
क्या परेशान करते? कुछ बोला उन्होंने, कुछ किया, पैसे काटे या कुछ क्या किया हर था? महीने में पैसे काटा करे थे और छुट्टी ले रही थी, छुट्टी भी नहीं देख रही थी, देख कर रख रही थी। अच्छा। इस वजह से छोड़ दिया मैंने कि दुख तकलीफ में इंसान तो जा सकता है, बच्चे भी हैं साथ में, परिवार है, उसमें तो ले सकता है, तो उसमें छुट्टी नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा काम। तो क्या क्या दिक्कतें आती है इस काम में? दिक्कत तो कुछ नहीं, मतलब यही दिक्कत होती है कि मतलब अपने मतलब घर से भी अगर हम लेट हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए दिक्कत पड़ती है, बोलते हैं कि लेट आ रही हो ये वगैरह, तो मतलब और इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है तो छुट्टी देने में उनको दिक्कत होती है। मानते हैं कि हालांकि मतलब जो भी है कि मतलब इंसान की तबीयत ख़राब होती है, अगर उनके घर में भी तबीयत ख़राब होगी तो वो भी छुट्टी लेते हैं, फिर उसकी वजह से हमारे लिए ये दिक्कत हो जाती है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है उसको समझ नहीं पाते वो लोग। अच्छा, आपके साथ कभी कुछ ऐसा खराब इंसिडेंट हुआ है? कभी आप किसी घर में काम कर रही हो और आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था लेकिन मेरे साथ हुआ है और ये काफ़ी ख़राब था या उनका व्यवहार ख़राब था? क्या हुआ था? मतलब जैसे कि एक बार हुआ था कि मैं मतलब थोड़ा लेट गई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अंजलि अगर ऐसे आओगे तो मैं काम पे से निकाल दूँगी और पैसे काटूँगी वो अलग। अगर आप ज़्यादा भी मतलब हमारे उसके हिसाब से हमारी छुट्टी मतलब 2 बनती है महीने के हिसाब से, तो अगर हमारी अगर ज़्यादा वो होगी तो हम 2-3 मतलब कर भी लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारे वो पैसे काटे जाते हैं। दिक्कत तो बीच में कभी आ जाती है, वो तो कभी हम लोग ये नहीं लेती है, लेकिन कोई मैडम भी ऐसे कुछ कभी तो ये किया नहीं है। जब हम हाँ, पहले जब हम खाना शुरू किया था तब बहुत गलती है तो हो सकती थी, हम लोग तो पता नहीं था, तब हम लोग खाना बना के पहले टेस्ट कर लेती। एक मैडम ने खुद देख लिया था, मैंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, और वो बोल रही थी आप खाना खा लेते हो, उससे तो मैं छोड़ ही दिया, 10 दिन का पैसा नहीं भी लिया। वो मैडम नहीं है इधर अभी। बोले उस दिन से मैं तो फिर फ़ोन किया मेरे को जे आ जाना है, नहीं मेरे से और नहीं होगा, आप मेरे से गलत समझा तो मैं और नहीं खाना बनाऊंगी। बोला ठीक। उससे बाद तो मैं उसके घर भी नहीं गया, 10 दिन का पैसा भी छोड़ के इधर चली आई। मैंने इधर नहीं, इसी में ही था वो, और काम नहीं किया। फिर भी उसके बाद बहुत सारा काम किया, लेकिन कभी कोई ऐसे तो शिकायत मेरे से किया नहीं है। उससे मैं सीखा हो गया जो बनाई वो सही बनाया, लेकिन मैं किसी दिन चख के देखूंगी नहीं जे क्या हुआ क्या नहीं है, मैडम लोग बताएगी क्या हुआ क्या नहीं। आज तक तो कोई ऐसे नहीं कुछ बोला, अभी तो सही है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो गांव में मेरा बच्चा को छोड़ के आया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है। जो बच्चा के छोड़ के इधर आके मैं काम कर रही हूँ, बच्चा के पास रहती हूँ तो बच्चा को सही लगती है, जैसे माँ बच्ची होती है ना, ऐसी ही होती है। तो बच्चे को क्यों छोड़कर आया? छोड़ के आया तो इधर तो स्कूल का एडमिशन ज़्यादा होती है, पढ़ाई के ध्यान नहीं रहती है, बच्चा देर देर से उठती है, उनको पास टाइम देने के लिए मेरा टाइम नहीं होती है ना। इधर काम करती हो तो किसी को उधर रखती है ना, लेकिन इसीलिए तो मेरा उधर मामी पापा है, उनके पास रख के आया। उधर स्कूल में जाती है, इधर तो मेरा नहीं होती है ना, इतना कम पैसा जो रोजगार करेगी तो उतना उधर इधर चली जाती है, तो उधर गांव में घर के सपनों ही सपनों रह जाएगी। इसीलिए बच्चा को छोड़ के आया है। तो कभी कभी ऐसे समझ जाती है जो घर चली जाएगी इधर काम छोड़ के, लेकिन इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती है, काम में सही है, टाइम से पैसे भी मिल जाते हैं और घर भी अच्छे से चल जाती है। बस यही है, और कंपनी में वाला काम करो तो तुम्हारी 10 तारीख 12 तारीख को पैसे देती है, और यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं, पैसे सब दे देती है। तो अगर आप ये काम नहीं करती तो आप इसके अलावा क्या करती? टेलरिंग का काम या उसके अलावा भी कुछ? नहीं, मेरे मायके में चटाई बनती, मेरे भैया भाभी ले जा रहे थे, मैं वहाँ गई नहीं। वो तब भी कहते हैं मैं जाना नहीं चाहती हूँ कि पीहर में रह के सही नहीं है ना लड़की। अच्छा, इसलिए आपको ससुराल में रहकर खुद ही खर्चा चलाना पड़ता? हाँ,
तो कभी आपके सास ससुर वगैरह से आपने मदद नहीं मांगी? मेरे ससुर नहीं, सास तो सास आप लोग के साथ रहती है या जेठानी के साथ? मेरे साथ रहती है। तो सास का भी खर्चा आप लगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। ये कहानी सिर्फ बर्तन साफ करने के या घर सफाई करने की नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो अपना घर छोड़कर आते हैं दूसरों का घर संभालने के लिए। हम उन्हें कामवाली कह देते हैं, लेकिन उनके सपने, उनकी मजबूरियां, उनकी थकान आम इंसानों की तरह ही है। सवाल ये नहीं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, सवाल ये है कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। विथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील, दिस इज नंदिनी जोशी साइनिंग ऑफ।